हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे और आपका एग्जाम का तैयारी भी बहुत बेहतर तरीका से आज चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में उसी एग्जाम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है इस वीडियो से। तो फटाफट इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा, इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाना है। इस वीडियो में जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि एटम बम यानी आनंद एटम बम से भी लिया गया है या क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक भी ऐड है इसमें, ठीक है। उसके अलावा एटम बम भी ऐड है इसमें, मॉडल सेट भी ऐड है। क्या मॉडल सेट भी इसमें ऐड है। तो सारे के सारे इस वीडियो में जो है इंक्लूड कर दिया गया है। वही क्वेश्चन इसमें लाया गया है जो कि क्या हो, VVI हो, क्या हो, VVI है। तो वही क्वेश्चन लाया गया है। ज्यादा बकवास नहीं होगा इस वीडियो में, केवल जो है मेन टॉपिक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको फटाफट से हम कराएंगे अगले इस वीडियो में। तो देर मत कीजिए, फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा सीख मिलने वाला है और आपका एग्जाम में नंबर उठने वाला है। तो फट से अपने हाथ को थोड़ा सा जो है जोखिम उठाइए और उसको बटन को, लाल बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पहला आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है। ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का कहना है द्विघात समीकरण, क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4AC को डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, चलिए हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला के साथ आपको बताते हैं कि ये कितना इजी सवाल है। जैसे इसमें ऑप्शन में दे दिया है शून्य कहते हैं, या विभक्तर कहते हैं, या गुणांक कहते हैं, या आपको शून्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एक नजर ध्यान से देखना है, यही आपके एग्जाम में ज्यादा नंबर देने वाला है। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्यापक रूप है, जहां a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर नॉट, यानी a बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या, द्विघात समीकरण। तो सेम वही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां क्या a बराबर यानी a नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर a का वैल्यू नहीं होना चाहिए, जो इसमें a दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर द्विघात समीकरण होगा तो क्या मूल्य निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, मूल्य निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बटा 2a, ठीक है। उसके बाद विवेचक यानी विवेक्तर भी कहा जाता है, विवेचक को क्या कहा जाता है, विवेक्तर भी कहा जाता है। इसे डी से सूचित करते हैं। जैसे डी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी ना दिखाए, विवेक्तर कहते हैं यहाँ पर, या विवेचक कहते हैं। तो डी बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC को क्या कहते हैं, तो डी, या आप विवेक्तर कहते हैं या विवेचक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कौन है, तो यहाँ पे देखिए विवेक्तर दिया हुआ है। तो सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिए। एक द्विघात समीकरण का घात होता है, द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद आप लोग सुने ही होंगे। तो द्विघात बहुपद का जो है कितना होता है, तो द्विघात बहुपद का स्क्वायर यानी पावर कितना होता है, 2 होता है।
यानी 2 होता है। तो 2 किस में होता है? प्लस में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देख लीजिए, सेम वही कहानी है, प्लस में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, समझ समझ के पढ़ना है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा भी देर मत कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों के योग का मान होगा। इसका मान, मूल का योग का मान निकालना है। तो मूल्य का योग का मान कैसे निकालते हैं आपको फॉर्मूला में बता दिए हैं। फटाफट से जाइएगा, मूल्य के मान के फॉर्मूला लिखिएगा और फट से आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा? आपका आंसर योग। या आप तो उस नियम से भी निकाल सकते हैं। कैसे? योग शून्यकों का योग बराबर माइनस क्या होता है? b बाई ए। तो देखिए, तो यहाँ पे a होता है तो 1 है और a का वैल्यू 1 है, b के वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है। तो b के जगह रखेंगे तो -2 ही होगा और बट्टा में 1 इक्वल टू -2 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सही जवाब कौन हो गया? आपका -2 हो गया। तो इस तरह से अब क्वेश्चन जो है पढ़ना है तो चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसके अगले क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल्य बराबर होगा। तो मूल्य बराबर यानी p का वैल्यू हमें बताना है। तो हम लोगों को कौन सा वैल्यू मूल्य निकालने के लिए, यानी d का वैल्यू 0, यहाँ पे मूल्य देख लीजिए, मूल्य का कहना है कि बराबर होगा। तो यहाँ पे मूल्य हम लोग को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला था? यहाँ पे है, देख लीजिए, मूल्य निकालने के लिए ये भी फॉर्मूला है और यहाँ पे आपका d का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को रख के हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग जब रखेंगे कितना? +-4, कितना? +-4। यहाँ पे ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा, यही क्वेश्चन का सही जवाब है। फटाफट से आगे बढ़ते जाइए और समझ समझ के पढ़ते जाइए। चलिए, यहाँ पे आ गया 4x² प्लस 1/7 इक्वल टू डैश बहुपद है। तो ये कौन सा बहुपद है? ये जो है आपका द्विघात बहुपद होगा। पर कैसे? तो देखिए, 4x² के पावर कितना है? 2। तो 2 पावर वाला को क्या कहते थे हम लोग? द्विघात कहते थे। और 3 पावर वाला को त्रिघात कहते थे और 4 पावर वाले को बहुपद कहते थे। तो यहाँ से फट से उठाइएगा, 2 घात है यहाँ पे, देखिए, तो यहाँ पे 2 घात है तो क्या होगा? द्विघात होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनर्जी लाइए, एनर्जी आपने शरीर में। पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन ध्यान से एक बार देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात इसमें भी पूछ रहा है। तो क्या बताए हैं द्विघात समीकरण के लिए? द्विघात समीकरण का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप होता है यानी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो समीकरण जब रहेगा तो 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है? पावर 2। तो इसमें खोजेंगे, देखिए यहाँ पे भी x के पावर 2 दिया है, पर जब यहाँ काटेगा तो कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए x के पावर 2 दिया है, तो इसलिए आपका व्यापक रूप b हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक बार, और आपके सामने आ चुका है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए आपको आता है, टेंशन नहीं लेना है। तो शून्यक एक कॉमन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नॉर्मल से निकालते हैं और ट्रिक के साथ, जैसे x² - 2 बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग x² बराबर ये 2 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में है,
तो इधर आके क्या हो जाएगा +2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x के पावर यानी स्क्वायर जो बचा हुआ है उसको अगर हम लोग भेजते हैं तो स्क्वायर जब बराबर के इस साइड आता है तो रूट हो जाता है। ठीक है, तो रूट हो गया। तो यहाँ पे आप जो है रूट वाले को हम लोग प्लस और माइनस दोनों के साथ लिख सकते हैं। तो इसलिए ये प्लस और माइनस है, इसे हम लोग लिख सकते हैं -√2 और +√2 भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा आपको। तो ये ऑप्शन बी पर फटाफट से टिक लगा दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइए हमें। कमेंट आपके सुनने के लिए बहुत बेताब है, जल्द जल्द कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। बउआ कहाँ ध्यान दे रहा है, इधर ध्यान दो। पढ़ाई खोल दिया है मोबाइल, आप पापा जी से किनवा लिया है इतना बड़ा मोबाइल, आप पढ़ता नहीं है, ध्यान से पढ़ो। बहुत हम समझ रहे हैं तुम लोग काहे खरीदवाया है, चलो ठीक है खरीदवा लिया, थोड़ा सा फायदा भी लो इससे। एक द्विघात समीकरण का घात होगा, एक द्विघात बहुपद एक द्विघात समीकरण का घात होगा तो कितना होगा। द्विघात जब रहेगा तो घात कितना होना चाहिए 2, कितना होना चाहिए 2, यानी +2 भी रहेगा तो ऑप्शन सही मारेंगे, क्योंकि ये माइनस में नहीं होता है, द्विघात बहुपद का पावर माइनस में नहीं होगा। तो इसलिए जो प्लस में होगा, द्वि वाला बताए हैं ना कि द्विघात को क्या कहते हैं 2 पावर रहेगा, त्रिघात का 3 पावर रहेगा और 4 जैसे होगा तो बहुपद हो जाएगा। चलिए फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बालक लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए अब लोग आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि जो है यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिए ना बाबू, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। bx² + ax - c बराबर 0 का विवेचक डैश होगा। तो विवेचक बराबर हम लोग क्या बताए हैं, विवेचक बराबर हम क्या बताए हैं बाबू, ध्यान से बताइए ना, a² - bc। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा a² - bc, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ गया है सामने। तो फटाफट से टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, गर्दा उड़ाइए गर्दा। यदि द्विघात बहुपद qx से है, यहाँ पे q के फंक्शन क्या है x² - 4 - x + x के शून्य अल्फा, यहाँ पे अल्फा होगा, अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा -1 होगा। क्या होगा -1 हो जाएगा जब हम लोग जोड़ेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान भटकाइए मत इधर उधर, इधर ध्यान दीजिए। यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a बराबर 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तब α² + बीटा बराबर डैश होगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्या चीज, b² - 2ac/c²। ठीक है, तो देखिए तो ऑप्शन सी में ये क्वेश्चन का सही जवाब दिया हुआ है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बालक लोग, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। समीकरण ax² + bx + c = 0 मूल्य सामान्य होंगे यदि b² किसके बराबर होगा 4ac का। किसका बाबू, जब मूल्य सामान्य करना है तो b² बराबर करना होगा 4ac फॉर्मूला, या तो मूल्य बराबर करना होगा तो d बराबर 0 होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए, तब जाकर आपका सही जवाब होगा। तो इसलिए देखिए ऊपर वाला को फ्लो कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यही क्वेश्चन जाके आपको छाप देना है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पे कि x² - 9 का हल समुच्चय होगा। तो समुच्चय क्या है, तो समुच्चय कब होगा, जब इसको देख लीजिए कैसे निकालना है एक बार। x² - 9 बराबर समीकरण मानेंगे तो 0 हो जाएगा, और x² रहने देंगे और इस 9 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, उधर माइनस में है तो, यानी
एक्स स्क्वायर बराबर, यानी स्क्वायर जब यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो बराबर के इस साइड क्या देता है, रूट देता है, तो रूट अंडर क्या हो गया 9। तो रूट अंडर जब 9 हो गया बालक लोग, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो गया आपका प्लस माइनस 3 तीर का 9 होता है ना, तो 9 का वर्ग कितना हो गया, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3। तो इसलिए प्लस माइनस 3, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जो है अब देख लीजिए ये है, और उसके यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक होगा। तो जब इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहला का शून्यक आ जाएगा 3/2 और दूसरा आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो सॉरी -1/3। अब जो है अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपको दिख रहा होगा। यदि समीकरण px² प्लस qx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में से कौन होगा। तो मूलों का योग जब यहाँ भी देखिए p दे दिया है और यहाँ q दे ही दिया है तो क्या होगा, यानी -b/a। तो ये क्या है, p आपका क्या है बालक लोग, a है, और ये क्या है b है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे यहाँ पे क्यों, तो b के जगह क्या रखेंगे क्यों, तो माइनस है इस फार्मूला में, तो -q और बट्टा में p है, तो यहाँ पे p लिख देंगे। देखिए तो कितना इजी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए वही चीज लिखा हुआ है -q/p। तो आपका सही जवाब यही है ऑप्शन डी। चलिए फटाफट से लाइक कर दो बाबू, का दिक्कत है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लेना जी, आपको क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ तो नॉलेज मिलता रहेगा ना, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए एक बार। यहाँ पे कह रहा है कि यदि b² माइनस 4c इक्वल टू 0 हो तो मूल्य डैश होते हैं। तो मूल्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ऐसे में रहेगा तो मूल्य क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा, बराबर। तो इसलिए ऑप्शन बी में देखिए तो यही चीज लिखा हुआ है बराबर। तो फटाफट से सही कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 4 के शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग क्या है ये हमें बताना है। तो शून्यकों का योग हम लोग कैसे निकालते थे, ये ए का है वैल्यू, ये बी का है और ये सी का है। तो अगर हम लोग निकालते हैं योग, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बालक लोग, -b/a। तो -b कौन है, तो b का वैल्यू -7 है। तो पहले से फॉर्मूला में माइनस दिया हुआ है तो माइनस दे देंगे, और -7 यहाँ है तो -7, और बट्टा में a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है बालक लोग, देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेंगे। तो अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7/3 हो गया। यानी +7/3 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे। अब कुछ बचवा क्या करता है, कहता है सॉरी प्लस का हो गया, अरे प्लस नहीं भी रहता है ना जिसके सामने, जब कुछ नहीं रहता है तो वो अंक का होता है, वो प्लस में होता है बालक लोग। तो इसलिए 7 क्या हो गया 3, आपका आंसर सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन तो समाप्त हो गया बालक लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो वो अपने दोस्त के पास भी पहुंचे, आपके पास भी पहुंचे, और आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा ला सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।